हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। आज मैं नया चैप्टर के साथ आपके सामने आई हूँ, दैट इज़ चैप्टर नंबर 12, जो कि क्लास 6 का है। क्लास 6 का ये लास्ट चैप्टर है, दैट इज़ बियॉन्ड अर्थ, और ये चैप्टर नंबर है 12। ठीक है, स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर। उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो मैं आखिर के टाइम में बताने वाली हूँ, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन द चैप्टर। सबसे पहले बोला गया है नुब्रा इज़ अ ब्यूटीफुल रीजन, जो कि लद्दाख में है। नुब्रा जो है वो एक रीजन है जो कि लद्दाख में है। ठीक है, यहाँ पर 11 ईयर यंग डॉल है और उसका एक भाई है जो कि उसका ट्विन है, मतलब भाई और बहन दोनों ट्विन्स हैं। तो उस बहन का नाम यंग डॉल है और भाई का नाम दोरजे है। ठीक है, वो दोनों ही विलेज में रहा करते थे। उनको अपना सराउंडिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता था, क्योंकि उसके आसपास बहुत ही ज़्यादा माउंटेन थी, पीक थे और ग्लेशियर्स थे। और रात में वहाँ पर स्काई व्यूजन जो था वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। पूरा का पूरा स्काई जो है वो थाउजेंड्स ऑफ स्टार से भर जाता था। यहाँ का वेदर जो है वो ऑलमोस्ट क्लाउडलेस होता है, यानी कि जो बादलें वगैरह है वो नहीं होती, ऑलमोस्ट कम होता है। ठीक है, और ऐसा लगता था, मतलब ऐसा हम कह सकते हैं कि एकदम कम पॉल्यूशन, मतलब जो गंदगी है वो नहीं। रात में यहाँ का जो स्काई है वो एकदम विजिबल रहता है, इजी तरीके से देख सकते हैं। नाइट आफ्टर नाइट यंग डॉल एंड दोरजा ऑब्जर्व स्टार एक्सपीरियंस इमेंस सेंस ऑफ ईव। बोला गया है कि जैसे जैसे दिन प्रतिदिन रात में बीत रही थी, वैसे वैसे जो यंग डॉल और जो दोरजे है उनको स्काई में बहुत अलग अलग पैटर्न्स देखने को मिल रही थी, जो कि उन्हें बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग कर रही थी। जैसे जैसे यंग डॉल और दोरजे बड़े हो रहे थे, तो वो स्टार्स है और जो प्लैनेट है उसके बारे में कई सारी अपनी स्टोरियाँ सुन रहे थे, जो कि उनके एल्डर लोग बता रहे थे, यानी कि उनके घर में कोई बूढ़ा होगा या बड़ा होगा वो बता रहा होगा। उन्होंने कुछ पर्टिकुलर स्टार के बारे में भी सुना है कि जो कार्वसन जब जाते थे नुब्रा रीजन से, तब वो क्लियर स्काई में देखकर स्टार की मदद से अपना डायरेक्शन जो है वो पता लगाया करते थे। इवन पहले के ज़माने में भी जब लोग शिप वगैरह पे जाते थे तो उनको जो आसमान है उसमें जो कुछ ऐसे स्टार्स है, जैसे पोलार स्टार्स है, तो ये जो स्टार्स है उसके बारे में वो देखते थे और फिर उससे पता लगाते थे कि हम कौन से डायरेक्शन में जा रहे हैं, सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं। ठीक, बोला गया है। फिर अब बोलते हैं कि ये स्टार हमसे कितना दूर है और कितना बड़ा होगा ये स्टार। चलो कुछ हम पैटर्न्स बनाते हैं जो हम स्टार को देखेंगे वो हम कौन से पैटर्न बनाएंगे, जो हमारे लिए फेमिलियर ऑब्जेक्ट होगा, यानी कि हमने जो चीज़ देखा है उसकी मदद से हम वो बनाएंगे। ठीक है, तो आपने कभी देखा है रात में स्काई, और आपने कभी इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करने के बारे में सोचा है, नहीं किया है, तो आज रात में ज़रूर आप अपने स्काई पे जाइएगा, मतलब अपने टेरेस पे जाइएगा और फिर उसके ऊपर से जो स्काई है उस पर व्यू लीजिएगा, उसमें आपको बराबर दिखता है। तो यहाँ पर बोला क्या है, चलिए कुछ ड्रॉ करते हैं। आपको कुछ बिग स्टार्स दिखेंगे स्काई में। ठीक है, अगर आप रात में देख रहे हो तो बहुत ही बड़े स्टार्स दिखेंगे। आपको बहुत ही ज़्यादा केयरफुली दिखना है और उसमें आपको पैटर्न्स बनाने हैं, मतलब स्टार्स को ग्रुपिंग करना है, एक ग्रुप में डालना है, दूसरे ग्रुप में डालना है, और फिर उसके बाद आपको उसके पैटर्न्स बनाने हैं। आपको इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करना है और वो पैटर्न्स बना के तैयार करना है। और सबसे पहले तो आप पैटर्न बनाओगे और फिर उसके बाद आप सोचोगे कि उस तरीके का कौन सा एनिमल दिखता है। ये स्टेप्स आपको कई और चीज़ों के लिए भी करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए ये देखो, ये 3 और ये है ना, तो ये हो सकता है कि ये डॉग जैसा पैटर्न बने। ये उसका सर और ये उसकी बॉडी, ये उसका लेग और ये उसकी पूंछ। ठीक है, तो इस तरीके से पैटर्न बनाना है आपको। ओके, लेट मी ड्रॉ विथ सम अदर कलर सो दैट यू कैन
yes. So draw this like this. Okay, so here you can say here is a head of the dog, here is their leg, and this is tail, body, legs. Okay, so this is the patterns we are making. Okay, अब आपको बोला गया है कि नाउ थिंक एन इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट द पैटर्न्स. क्या तुम्हें पता है? कंपेयर योर पैटर्न्स विथ योर पार्टनर विथ द पैटर्न्स ड्रॉ बाय योर फ्रेंड. अब आपको आपके पैटर्न्स को अपने दोस्त के पैटर्न के साथ कंपेयर करना है. क्या वो पैटर्न सेम है या डिफरेंट है, और आपको ये स्टोरी बतानी है ताकि लोग जो है मतलब नरेट योर स्टोरी टू अदर्स एंड लिसन टू देयर स्टोरी. अब आपको अपनी स्टोरी बतानी है कि आपने कैसे ये पैटर्न्स बना के तैयार किए हैं. इसी के साथ साथ आपको आपके दोस्तों की भी स्टोरी सुननी है. ठीक है, आपको सभी के पैटर्न्स को बहुत ज़्यादा अच्छे से ऑब्जर्व करना है. ठीक है, और आपको बोला गया है कि आपको फिर उस स्टोरी को अलग अलग नाम देने हैं. इट्स नॉट फॉर फन, मतलब कि फन के लिए नहीं था, ये आपको एक्चुअली में करना है. ओके, उसके बाद बोला गया है स्टार्स एंड कॉन्स्टिलेशन. व्हाट इज स्टार्स एंड व्हाट इज कॉन्स्टिलेशन? तो चलिए पढ़ते हैं कि स्टार्स और कॉन्स्टिलेशन क्या होता है. रात में एट नाइट वी आर लुकिंग अप इन द स्काई. हम स्काई में देखते हैं, हमें बहुत सारे स्टार्स दिखते हैं. ठीक है, कुछ स्टार बहुत ज़्यादा स्टार मतलब ब्राइटर होते हैं, कुछ जो है वो डिम होते हैं. कुछ स्टार्स शाइन्स करते हैं क्योंकि उनके पास खुद के लाइट होते हैं, यानी कि स्टार्स शाइन देयर विथ ओन लाइट. ठीक है, क्यों स्टार शाइन करते हैं? क्योंकि उसके पास खुद की लाइट होती है. कुछ ग्रुप ऑफ स्टार्स हैं जो मिल के पैटर्न्स बनाते हैं और शेप बनाते हैं जो कि हमें फैमिलियर होता है. पहले के ज़माने में when we are watching the sky in the night sky, star in the night sky, favorite pastime of our ancestor, जो कि फेवरेट पास टाइम हुआ करता था लोगों का. वो क्या करते थे, रात में ऐसे मस्त पैकी एकदम नीचे लेट के और या फिर खटिए पे लेट के या फिर बेड पे लेट के मस्त स्काई में देख के वो अलग अलग पैटर्न्स बनाया करते थे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता था हमारे एंसेस्टर के लिए. आजकल तो किसी के पास इतना टाइम नहीं है. दे आइडेंटिफाई द स्टार्स a pattern with the similar animal things are character in the story. फिर इसके बाद बोला गया है कि उन्होंने कुछ पैटर्न्स बनाए जो कि हमारे एनिमल के साथ उसके कैरेक्टर मिलते जुलते हैं. बहुत सारे कल्चर में जो पैटर्न है उनके नाम हैं और उनकी खुद की एक स्टोरी है. ये जो इमेजिनरी शेप है ये हमें हेल्प करता है स्टार को रिकॉग्नाइज करने के लिए रात में स्काई में. ठीक है, उसके बाद बोला गया है अगर हमें स्टार्स को देखने हैं और उसके पैटर्न को ऑब्जर्व करना है तो उसके लिए हमारे पास स्किल होनी चाहिए. और इसी स्किल का यूज़ करके जो लोग होते थे पहले के ज़माने में, ओल्डन टाइम में जो लोग होते थे वो अपने नेविगेशन के लिए हेल्प करते थे. नेविगेशन मतलब रास्ता देखने के लिए उन्हें ये मदद मिलती थी. जब बिफोर द अराइवल ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी और इवन बिफोर द इन्वेंशन ऑफ मैग्नेटिक कंपास. और ये कब से? मॉडर्न टेक्नोलॉजी आने से पहले और मैग्नेटिक कंपास जब डिस्कवर नहीं हुआ था उससे पहले की बात हो रही है कि लोग जो है वो स्टार्स को देख के अपना रास्ता जो है वो ढूंढ लिया करते थे. ये इट हेल्प द पीपल पर्टिकुलरली सेलर्स एंड ट्रेवलर्स. ये मेनली किसको हेल्प करते थे? सेलर्स यानी कि जो ट्रेडर वगैरह होते हैं वो, और जो ट्रैवलर्स होते थे एक जगह से दूसरी जगह जो घूमते थे उनको. ठीक है, और वो जब फाइंड करते थे अपने डायरेक्शन ताकि वो कोई भी लैंड पर पहुंच सके, यानी कि वो सी के द्वारा अपना रूट ढूंढते थे ताकि वो लैंड तक पहुंच सके. और ये इट इज़ स्टिल यूज इमरजेंसी इन द बैकअप मेथड. और ये आज भी यूज़ किया जाता है अगर सपोज मैग्नेटिक कंपास वर्क नहीं किया है ना, तो फिर उस कंडीशन में हम इसका यूज़ करते हैं, इसी मेथड का यूज़ करते हैं. अर्लियर टाइम में जो ग्रुप ऑफ स्टार्स है वो कुछ पैटर्न्स बनाते थे जिसे हम लोग कॉन्स्टिलेशन कहते हैं. तो यहाँ से आपको एक क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर कॉन्स्टिलेशन? Currently, the region of the sky which include this group of stars identified as a constellation. बोला गया है कि आजकल के ज़माने में जो स्काई है जिसमें ग्रुप ऑफ
स्टार्स एक ही जगह पे रहते हैं और कुछ पैटर्न्स बनाए, उसे हम लोग कॉन्स्टिलेशन कहते हैं। ये जो कॉन्स्टिलेशन होता है ये पैटर्न्स होते हैं जो कि स्टार्स की वजह से बनता है और ये मोस्ट प्रोमिनेंट होता है, मतलब अच्छा खासा तरीके से आपको दिखेगा। ठीक है, कॉन्स्टिलेशन जो है वो कॉमनली हम लोग ग्रुप ऑफ स्टार्स को डिनोट करने के लिए करते हैं। ठीक है, ग्रुप ऑफ स्टार्स बना और फिर उसका एक इमेजिनरी ऑब्जेक्ट बन के तैयार होगा। यहाँ पर एक बोला गया है, डू यू फाइंड पैटर्न्स अमॉन्ग द स्टार्स जस्ट फॉर फन, दिस इज सम यूज ऑफ दिस पैटर्न। बोला गया है कि तुमने जो फाइंड किया है स्टार्स वो सिर्फ फन के लिए स्टार्ट किया है या फिर इसका कुछ यूजेस है। तो इसका यूज़ क्या है, नेविगेट करने के लिए, है ना। तो इसका ये जो क्वेश्चन है ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन हुआ। ठीक, यहाँ पर इसका आंसर यहाँ पर है, व्हेन द स्टार्स से लेके कैरेक्टर स्टोरी एंड मनी कल्चर स्टोरी इमेजिनरी इन द स्काई। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक लेट मी शो यू फ्रॉम हियर टू हियर। ओके, दिस इज़ योर क्वेश्चन, वो उसका आंसर। ओके, नेक्स्ट बोला गया है कि कुछ ऐसे डिफरेंट कल्चर है जो कॉन्स्टिलेशन के बाउंड्री को डिनोट करते हैं और वो कुछ अलग तरीके से उसे देखते हैं। और ये इंटरनेशनली भी एग्री किया जा सकता है कि कॉन्स्टिलेशन की कुछ बाउंड्री होती है जो कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ने ढूंढ के रखा है। ठीक है, अर्ली 20th सेंचुरी में 88 कॉन्स्टिलेशन ऑफिशियली लिस्टेड थे, मतलब 20th सेंचुरी तक 88 कॉन्स्टिलेशन हो चुका था और ये हमारे पूरे स्काई को 88 रीजन में बांटता है। ठीक है, और ये जो रीजन है स्काई का उसे अब हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्स्टिलेशन कहते हैं। कुछ ऐसे कॉन्स्टिलेशन है जो आपको दिए गए हैं। ये जो स्टार होता है इसको एक इमेजिनरी लाइन करके हम लोग ड्रॉ करते हैं जो कि इजीली आइडेंटिफाइड होता है। जो कॉन्स्टिलेशन है ओरियन वो उसको हम लोग एज अ हंटर के लिए रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि जिस कॉन्स्टिलेशन में ओरियन आएगा उसे हम लोग हंटर कहेंगे। हंटर बन के तैयार भी होता है। उसके पास 3 बेल्ट है जो कि मिडिल में होता है, जो कि उसके बेल्ट के हंटर के बेल्ट को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर देखिए, आपको दिखेगा, दिख रहा है, एक सेकेंड, ये दिख रहा है, दिस इज ओरियन। ओके, यहाँ ये पूरा पैटर्न, ये जो है ना, ये पूरा हंटर का ओरियन है। ठीक है, इस ओरियन के अंदर हंटर होंगे। इस हंटर में ये देखो, ये एक स्टार, ये दूसरा, ये तीसरा, तो ये जो तीनों स्टार है ये क्या बना रहे हैं, इसके बेल्ट को बना रहे हैं। कुछ ऐसे इमेजिन ओरियन है जो हंटर को बना, मतलब सम पीपल इमेजिन दैट हंटर ओरियन, और कुछ ऐसे पीपल हैं जो उस हंटर को देखते हैं। और उसी के बाद बोला गया है, हंटर के बाद ही एक डॉग है जो उस हंटर का क्या है, डॉग है। ठीक है, जिसको कॉन्स्टिलेशन को हम लोग कहते हैं कैनिस मेजर। यहाँ पे देखिए, ये एक कॉन्स्टिलेशन, इसको कैनिस मेजर कहते हैं और इसमें ये हंटर जो है उसके पीछे क्या है, डॉग है। ठीक है, क्या है, डॉग है। और इस डॉग में एक चमकता तारा है, उसे हम लोग साइरस कहते हैं। द बैटलिंग अ बुल। ठीक है, इज बैटलिंग अ बुल। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर बुल भी दिखेगा। ठीक है, दैट इज कॉन्स्टिलेशन कॉल्ड एज टॉरस। ये देखो, ये टॉरस है, ये बुल है। ठीक है, ये क्या है, ये है बुल। ओके, तो अब ये बुल है तो वो किसके अंदर आता है, टॉरस के अंदर आता है। ओरियन किसके अंदर, ओरियन के अंदर हंटर, कैनी मेजर के अंदर डॉग और टॉरस के अंदर जो बुल है वो। कैनिस मेजर जो है उसमें स्टार होता है जिसे हम लोग साइरस कहते हैं, जो कि ब्राइटेस्ट स्टार होता है रात के टाइम में। ठीक है, यह आपको दिखता होगा ऑब्वियसली। इंडियन एस्ट्रोनॉमी के हिसाब से जो टर्म है नक्षत्र, वो हम डिनोट करते हैं आइदर ग्रुप ऑफ स्टार्स के लिए, स्टार्स आइदर कुछ ऐसे स्टार्स के लिए या फिर ग्रुप ऑफ स्टार्स के लिए। क्या कहा गया है, इंडियन
और इंडियन एस्ट्रोनॉमी के हिसाब से जो हम नक्षत्र कहते हैं वो नक्षत्र को हम आइदर स्टार के लिए डिनोट करते हैं या फिर ग्रुप ऑफ स्टार्स के लिए डिनोट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे से आपको पूछा जा सकता है डिफाइन टर्म नक्षत्र। ओके, तो आपको यहाँ पे बताना है एज अर्दरा स्टार कॉल्ड एज बेटलग्यूस इन ओरियन कॉन्स्टिलेशन। जैसे यहाँ पर देखो ये ओरियन कॉन्स्टिलेशन है, ये पूरा का पूरा ओरियन कॉन्स्टिलेशन है। ठीक है, और इसमें क्या है, एक बेटलग्यूस है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अर्दारा कहते हैं। ठीक, वो ओरियन के कॉन्स्टिलेशन में आता है। फिर उसके बाद आता है कार्तिका जो कि ग्रुप ऑफ स्टार्स है और कॉल्ड एज पैलेडिस जो कि टॉरस कॉन्स्टिलेशन में आता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आपको दिखेगा दैट इज़ पैलेडिस, ये देखिए ये पैलेडिस दिख रहा है, दैट इज़ नोन एज कार्तिका। तो ये आपको टॉरस के कॉन्स्टिलेशन में दिखेगा। ओके, उसके बाद बोला गया है अल्देबरन जो कि कॉन्स्टिलेशन ऑफ स्टार है टॉरस का, जिसको हम लोग रोहिणी कहते हैं। यस, देखिए यहाँ पर अल्देबरन। ठीक है, अल्देबरन जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रोहिणी कहते हैं। तो ये पूरा का पूरा कॉन्स्टिलेशन होता है। तो यहाँ से आपको एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नेम सम इम्पॉर्टेंट स्टार्स विद देयर कॉन्स्टिलेशन। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हुआ और इसका आंसर कहाँ से कहाँ तक होगा, स्टार्स और ग्रुप ऑफ स्टार्स से लेकर यहाँ तक। ठीक है, तो ये उसका हुआ आंसर। ओके, सो लेट्स बिगिन विद द सेकंड। बोला गया है कि आपको 2 डिस्टिंक्ट पैटर्न भी दिखेंगे, एक तो बिग डीपर दिखेगा और दूसरा लिटिल डीपर दिखेगा। ठीक है, यहाँ पर पोल स्टार होते हैं जिसको हम लोग पोलरीज कहते हैं, जो कि पार्ट है लिटिल डीपर का, जो आपको यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर देखिए लिटिल डीपर दिख रहा है, इसमें आपको ये स्टार दिख रहा है, इसे हम लोग पोल स्टार कहते हैं। और ये है बिग डीपर और ये है लिटिल डीपर। तो यहाँ इसका आपको डायग्राम आ सकता है, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ बिग डीपर और स्मॉल डीपर। ठीक है, तो यहाँ से पूछा जा सकता है। उसके बाद बोला गया ये पोल स्टार जो है ये स्टेशनरी होता है और ये हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में ही रहता है। ठीक है, जो हेल्प करता है लोगों को नॉर्थ डायरेक्शन ओरिजिनेट करने के लिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, तो इसे हम लोग पोल स्टार कहते हैं। ये कौन से रीजन में होता है, नॉर्थ वाले रीजन में होता है और हेल्प करता है नॉर्दर्न लोगों को अपना डायरेक्शन पता करने के लिए। जो बिग डीपर है वो कॉन्स्टिलेशन में आते हैं, दैट इज़ उर्सा मेजर। ठीक है, तो उर्सा मेजर एक कॉन्स्टिलेशन है, जैसे मैंने ये अगर आपको बताया है तो कॉन्स्टिलेशन आपका होगा कैसे। तो मान लो मैंने ये एक कॉन्स्टिलेशन बना दिया और ये मैंने दूसरा कॉन्स्टिलेशन बना दिया। ठीक है, तो ये जो उर्सा मेजर है, ठीक है, जो उर्सा मेजर है वाइल जो बिग डीपर है वो उर्सा मेजर में आता है। ये कॉन्स्टिलेशन हो गया उर्सा मेजर। ठीक है, और जो लिटिल डीपर है वो कौन से कॉन्स्टिलेशन में आता है, उर्सा माइनर। ठीक है, तो इस तरीके से आता है। हमारे इंडिया में जो बिग डीपर है उसको सप्तऋषि कहते हैं और जो पोल स्टार है उसे हम लोग ध्रुव तारा कहते हैं। सो यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है what we called the star or Big Dipper in India। ओके, और एक और पूछा जा सकता है what is the another name of पोल स्टार इन इंडिया। ओके, तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन है।
पहले पूछा गया है कि जो बिग डिपर है उसको इंडिया में क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है सप्तऋषि। ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ पोल स्टार इन इंडिया, दैट इज ध्रुव तारा। ओके। उसके बाद बोला है हाउ कैन वी आइडेंटिफाई सम ऑफ दिस कॉन्स्टिलेशन इन द नाइट स्काई, कैसे हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे रात में हमारे कॉन्स्टिलेशन में। अब आपके बाद यहाँ पे बोला गया है कुछ ऐसे कॉमन रीजनल स्टोरी है हमारे कॉन्स्टिलेशन को लेके। मैनी फॉरेस्ट ड्वेलिंग द कम्युनिटीज टू ट्राइब्स ऑफ इंडिया ऑल्सो हैव देयर ओन स्टोरी अबाउट दैम। बहुत सारे हमारे इंडियन में ट्राइब्स हैं जो कि उनकी खुद की एक स्टोरी है, उनकी कम्युनिटी की खुद की एक स्टोरी है। फॉर एग्जाम्पल द 4 स्टार इन द बिग डिपर इज़ अप्रॉक्सीमेटली फ्रॉम अ रेक्टेंगल। जो 4 यहाँ पे देखो 1 2 3 4 ये जो 4 स्टार है बिग डिपर में वो एक रेक्टेंगल की तरह बिहेव कर रहे हैं, यानी कि दिख रहे हैं। रिव्यू एज द ट्राइबल सेंट्रल इंडिया एज अ ग्रैंड मदर कोट, जिसको एज अ ग्रैंड मदर कोट कहा जाता है। और जो 3 थाइव्स हैं जो कि अदर 3 स्टार्स हैं जो कि उसके पीछे पूंछी जैसे लगी हुई है, उसे हम लोग वो क्या कहा जा रहा है, वो स्टीलिंग कर रहा है उसको, यानी कि वो 3 थीव्स हैं यानी कि चोर हैं जो कि उसे स्टील कर रहे हैं, यानी कि उसको छीनने की कोशिश कर रहे हैं। फिशरमैन along in the Konkan coast imagine the 4 star at the boat with the last 3 stars in the neck boat। बोला गया है कि ये जो सपोज ऐसा किया जाता है, कहा गया है कि जो फिशरमैन हैं वो एक कोंकण कोस्ट पे हैं और वहाँ पर एक 4 इमेजिनरी स्टार है जो कि बोट के जैसा दिख रहा है। यहाँ पे दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये कोंकण पे है यानी कि एक समुद्री इलाके पे है और वहाँ पर ऐसे बोट जैसे आकृति बनी हुई है और वो जो 3 स्टार है वो उस बोट की क्या है, नेक है। ठीक है। फिर उसके बाद आता है नाइट स्काई वॉचिंग। अब ये नाइट स्काई वॉचिंग क्या है, तो आपको ये नाइट स्काई देखना है। ठीक है। चलिए बहुत मज़ा आएगा ये चैप्टर पढ़ने में, मैंने पहले ही कहा था बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अगर हम क्लियर और क्लाउडलेस नाइट को देखते हैं तो हमें बहुत बड़े पैमाने पे जो स्टार्स है वो स्काई में दिखेगा। कुछ जो है वो बड़े हैं। ठीक है। इफ़ यू स्टे इन द बिग सिटी, अगर आप बहुत बड़े सिटी में रह रहे हो तो आपको दिखेगा, तो आप रेयरली देखोगे कि वहाँ पर जो स्काई है वो क्लियर है और आपको बहुत कम स्टार्स दिखेंगे रात में। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पोल्यूशन है, लाइट पोल्यूशन है। ठीक है। स्मोक है, डस्ट है। ठीक है। दैट्स वाई यू आर नॉट एबल टू सी द स्टार्स। ठीक। उसके बाद बोला गया है एक्सेसिव आर्टिफिशियल लाइट के प्रेजेंस में आपको जो स्काई है वो नहीं दिखेगा ऑब्वियसली, और इसे हम लोग कहते हैं लाइट पोल्यूशन। तो आपको यहाँ से पूछा जा सकता है व्हाट इज़ लाइट पोल्यूशन। ठीक। तो यहाँ से आपको पूछा जा सकता है व्हाट इज़ लाइट पोल्यूशन, तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, दिस इज ड्यू टू क्वेश्चन मार्क, दिस इज ड्यू टू लाइट पोल्यूशन द स्मोक एंड डस्ट द प्रेजेंस ऑफ, यहाँ नहीं सॉरी यहाँ से एक सेकंड, यू कैन राइट फ्रॉम हियर द से लेके द प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव, यहाँ इसका आंसर यहाँ पे, द प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव आर्टिफिशियल लाइट इन द नाइट टाइम इट्स रेफर्स टू अ लाइट पोल्यूशन। जो रात के टाइम में ज़्यादा लाइट जो जलती है उसे हम लोग लाइट पोल्यूशन की तरह कंसिडर करते हैं। विलेजेस में और कुछ ऐसे एरिया है जहाँ पर बहुत ही कम लाइट पोल्यूशन होता है और इसीलिए वहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पे हम स्टार्स जो है वो देख सकते हैं। इवन हमारे जो घर हैं वो बड़े बड़े बिल्डिंग्स, बड़े बड़े ट्रीज़, तो ये सारी चीज़ों से कवर होती है, इसीलिए वो हमारे व्यू को ब्लॉक कर देता है, यानी कि देखने की कैपेसिटी को खो देते हैं और इसीलिए हमें नहीं दिखता है। और अगर हमें नाइट स्काई में देखना है स्टार्स को तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें खुले एरिया में जाना पड़ेगा जो कि डार्क हो। ठीक है। जहाँ पर लाइट पोल्यूशन कम हो। ओके। नेक्स्ट बोला गया है लाइट पोल्यूशन जो है वो धीरे धीरे करके दुनिया में ड्रास्टिकली बढ़ रहा है। इसको रिड्यूस
मतलब ये जो है ये रिड्यूस कर रहा है हमारी एबिलिटी को कि हम रात में एन्जॉय करें कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट स्काई में देख के। कुछ ऐसे डार्क स्काई है जो कि रिजर्व करके रखे गए हैं और वहाँ पर पूरी दुनिया के लोग आकर देखते हैं। पूरे वर्ल्ड में स्टैब्लिश किया गया है डार्क रिजर्व, हम कह सकते हैं स्काई रिजर्व कह सकते हैं। लाइट पोल्यूशन जो है वो रिजर्व है और यहाँ पर उस मतलब लाइट पोल्यूशन यहाँ पर रिजर्व करके रखा गया है ताकि वहाँ पर डार्क स्काई हो और वहाँ पर डार्क स्काई की वजह से रिसर्च वगैरह किया जा सके। कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो एजुकेशन देने के लिए मतलब लोगों को एजुकेशन देने के लिए लाइट पोल्यूशन जो है वो रिड्यूस कर रही है। ठीक है, तो ये था आपका पार्ट 1। ओके, नेक्स्ट पार्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ से, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर। एक सेकेंड, थोड़ा सा बच्चा है, लेट मी फिनिश दिस। तो हम नेक्स्ट हम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं पार्ट 2 में, जो कि इंटरेस्टिंग है। ठीक है, चलिए। Not all the stars and constellation are visible from all the places of the earth all night in the year। बोला गया है कि अगर हम पूरा साल भी ले लें तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारा का सारा कॉन्स्टेलेशन हमें एक ही जगह पे खड़े होकर दिख जाए। उसके लिए हमें कई सारी जगहों पर ट्रैवल करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए जो पोर स्टार है वो रात में नहीं दिखता हमें साउदर्न हेमिस्फीयर से। अर्थ है ना, ये नॉर्थ ये साउथ, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर साउदर्न हेमिस्फीयर। तो अगर नॉर्थ पोल का है तो हमें साउथ पोल से ये नहीं दिखेगा, यानी कि साउदर्न हेमिस्फीयर से हमें वो नहीं दिखने वाला। ठीक है, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए टू आइडेंटिफाई द स्टार्स और कॉन्स्टेलेशन यू नीड टू नो द पर्टिकुलर कॉन्स्टेलेशन लुक लाइक एंड व्हाट टू लुक इन द स्काई नाइट स्काई। बोला गया है कि हमें कॉन्स्टेलेशन देखने के लिए पर्टिकुलरली कॉन्स्टेलेशन का पता होना चाहिए कि स्काई में वो कॉन्स्टेलेशन दिखता कैसा है, एक्चुअल में जैसा हमने बुक में देखा है वैसा सेम टू सेम दिखता है या नहीं। अगर हम फेमिलियर हैं तो हम उस कॉन्स्टेलेशन को देख सकते हैं और उसके कुछ इमेज जो है वो भी यूज़ कर सकते हैं। आप इमेज ले लो और उसको देखकर आप कहीं पर भी ढूंढो कि स्काई में आपको ऐसे कॉन्स्टेलेशन कहाँ दिख रहे हैं। इसको ढूंढने के लिए आपको कौन से पोर्शन ऑफ द स्काई में देखने की ज़रूरत है और कौन से स्टार्स को देखने की ज़रूरत है। आपको तो ये भी नहीं पता कि वो कॉन्स्टेलेशन कौन से लोकेशन पे विजिबल है। ठीक है, तो आपको वो देखना है। टू फाइंड आउट when and which portion of the sky and star constellation will be visible from your location। अब आपको देखना है कि आप जिस लोकेशन पे हो उस लोकेशन से आपको कौन सा कॉन्स्टेलेशन दिखता है। आपने ये देखा होगा कि स्काई मैपिंग ऐप होती है। ठीक है, स्काई मैपिंग ऐप होती है, उसको आप अपने मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड कर सकते हो या फिर ऑनलाइन रिसोर्सेज में उसको डाउनलोड कर सकते हो। आपको दिखेगा कि स्काई मैपिंग ऐप जो है ये बहुत ही ज़्यादा हैंडी ऐप है, मतलब आप उसको ईजिली यूज़ कर सकते हो, जो आपको स्टार्स, कॉन्स्टेलेशन और प्लैनेट ये सारी चीज़ों को आपके मोबाइल फ़ोन में दिखा सकता है। आपको चाहिए तो आप आज ही डाउनलोड करके देख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखता है। स्टेरिलियम एक अनदर ऐप है जो आप यूज़ करके आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आज कॉन्स्टेलेशन कहाँ दिखेगा, कौन से डिग्री पे दिखेगा। आप उसके कंप्यूटर वर्जन स्टेरिलियम जो है वो फ्री है, वो आप डाउनलोड कर सकते हो। उसमें कई सारे फीचर्स हैं, जिसको आपको स्टार्स देखना है, कॉन्स्टेलेशन देखना है, प्लैनेटरी सिस्टम्स देखने हैं या प्लैनेट देखने हैं कि कहाँ है, तो ये आपको पूरा दिखाकर देता है। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है वो, आप देखना, आप एक बार डाउनलोड करना अपने मोबाइल में या अपने पेरेंट को बोलना कि या भैया या मम्मी या पापा आप मुझे थोड़ा डाउनलोड करके दे दीजिए और मैं उससे जो है वो स्टार या जो कॉन्स्टेलेशन है वो आज रात का देखना चाहता हूँ। बहुत ही सुंदर दिखता है, आप घर में देख सकते हो, इट्स वेरी 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 ब्यूटीफुल। ठीक है, तो आपको यहाँ से कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेम द ऐप विच हेल्प फॉर द आइडेंटिफिकेशन of the stars and planet, stars, planet and constellation। ठीक है, तो यहाँ से आपका यहाँ तक आंसर हुआ। ठीक
ठीक है, ये था आपका पार्ट 1। ओके, ये था आपका पार्ट 1। हम 36 पे ख़त्म कर रहे हैं और इसके बाद का जो है वो है पार्ट 2। वो हम जल्दी ही अपलोड कर देंगे, जो कि आपको अच्छे से पूरा समझ में आ जाएगा। अगर आपको अगर ये वीडियो अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हाँ, नहीं तो आप लोग देख लेते हैं और मतलब सब्सक्राइब ही नहीं करते हैं। बुझे कि नहीं बुझे तो बुझ जाइएगा। सब्सक्राइब नहीं करोगे ना, पता है मुझे। हाँ, देख लोगे और सब्सक्राइब ही नहीं करोगे, ऐसा थोड़ी होता है। सब्सक्राइब करना आपकी ड्यूटी है, ताकि जितने भी नए वीडियो आए आपके तक तुरंत पहुँचे। इसके मैं सभी के शॉर्ट्स भी वीडियो लेकर आऊँगी 10-15 मिनट के, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड whole chapter in 10 to 15 minutes. So it is beneficial for you, not for me. Okay, just subscribe the video, subscribe the channel, like the video and share this video with your friend also. ठीक है, so that आपके साथ साथ उनका भी मार्क्स अच्छा आना चाहिए। ठीक, till then take care. Thank you so much for watching this video. I hope the concept is going to be crystal clear for you. If there is any suggestion, अगर आपके पास कोई सजेशन है, कुछ मेरे से गलत हुआ है, मैंने कुछ गलत बोला है, मेरे क्वेश्चंस गलत है या फिर आंसर्स मैंने कुछ गलत बोला है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में अपडेट करिएगा, ताकि मैं उसको सही कर सकूँ। ठीक है, आप ही लोग मुझे फीडबैक देंगे तो ही मैं कुछ इम्प्रूवमेंट करके आप लोगों के लिए बेटर ला सकती हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।